लिया। अब हम प्रूविंग वाले क्वेश्चन पे बात करने चल रहे हैं, ठीक है। तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए उन्हीं पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है देखो, ठीक है। तो पहले देखो, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमें राइट हैंड साइड जाना होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम नोट करेंगे। तो हम लिखेंगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे हम नोट कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा दिया गया है, प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा दिया गया है। यहां से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको tan थीटा को चेंज करना पड़ेगा। तो tan थीटा को हम चेंज करेंगे, क्या लिख सकते हैं tan थीटा को, sin थीटा अपॉन में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, cos थीटा लिख सकते हैं। sin थीटा को अपॉन में क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं, ये चीज। और देखो यहाँ पे एक चीज है, अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉट थीटा की जगह cos थीटा अपॉन में sin थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें चेंज करना है, प्लस अब यहां पे भी cot थीटा दिया गया है, तो cot थीटा को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, cos थीटा अपॉन में sin थीटा, sin थीटा। और यहां पे अपॉन, पूरे के अपॉन में जो डिनोमिनेटर है लिखा है यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। अब देखो दो फ्रैक्शन आ गए हैं, ठीक है, दोनों क्या है, डिवाइड में है फ्रैक्शन। पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 करके एलसीएम ले लेंगे दोनों में। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में पहले तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे एलसीएम लेने वाले हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे यहाँ पे दोनों का। एलसीएम जैसे ही यहाँ पे देखो, ये भी एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखो ऊपर वाला ऐसे ही रहने दो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। जब एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम जो आने वाला है वो साइन थीटा आएगा। 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो साइन का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। साइन थीटा माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड वाले के पास चलेंगे, ऐसे ही सेम कुछ करेंगे। कॉस थीटा अपॉन में दिया गया है, कॉस थीटा अपॉन में क्या दिया है, साइन थीटा। अब यहां पे भी जब एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो 1 से कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा ही आएगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दो फ्रैक्शन यहां पे डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो इसको हम क्या करेंगे, इनटू में ले आएंगे। तो क्या करते हैं, फर्स्ट वाले फंक्शन को तो सेम लिखेंगे और दूसरे वाले फंक्शन का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो गया, और सेकेंड वाला जो फ्रैक्शन में है इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये वाली बात है। अभी देखो यहां बीच में क्या, किसका साइन है, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा लो, ठीक है। अब सेम काम वही जो इस वाले के साथ किया गया वही यहां पे भी करना है। कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन में क्या लिखेंगे, साइन थीटा, ठीक है। अब सेकेंड वाले फ्रैक्शन को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा। इस प्रकार से ये करेंगे। अब देखो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाली बात। यहां पे प्लस लगा है तो प्लस लगा लो, कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये बात हो गई यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो यहां पे, यहां तक तो बच्चे कर लेते हैं। यहां पे एक बड़ी गलती ये होती है, देखो अब एलसीएम तो लेना है हमें दोनों में, दोनों के जो डिनोमिनेटर है यहां पे एलसीएम लेना है।
लेकिन यहाँ पे साइन माइनस थीटा है और यहाँ पे कॉस माइनस थीटा है, तो दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम जैसे यहां पे साइन माइनस थीटा लिखा है उसी फॉर्म में इसको भी बनाएंगे। तो क्या करेंगे यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, जैसे ही यहां पे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखो कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा माइनस, और ये पलट जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है माइनस में, तो लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो माइनस है प्लस माइनस यहां पे चला जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाली बात है यहां पे। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहां पे माइनस हो जाएगा, और यहां लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो जब एलसीएम यहां पे लिया जाएगा, अब दोनों में क्या करना है, यहां पे दोनों के डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना है। तो देखो एलसीएम क्या आएगा, पहले तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहां पे एलसीएम जैसे ही यहां पे लेंगे, देखो कॉस थीटा है साइन थीटा, तो कॉस थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, दोनों आ जाएगा, यहां पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों आ जाएगा। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहां पे भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहां पे भी है, तो दोनों जब कॉमन है तो एक ही बार लिखा जाएगा। जब दोनों चीज कॉमन रहता है उसको हम वन टाइम लिखते हैं, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये हो गया। तो ये देखो हमारा एलसीएम आ चुका है यहां से। अब एलसीएम आ चुका है, तो अगर हम कॉस थीटा साइन माइनस थीटा से इसको डिवाइड करेंगे, तो देखो कॉस है, कॉस यहाँ पे साइन माइनस थीटा भी है, तो क्या बचा है यहाँ पे साइन थीटा, तो ये वाला साइन थीटा ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। यहां पे भी वही काम है, साइन थीटा साइन माइनस थीटा से जो हम इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे कॉस थीटा बचेगा, और ये कॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो माइनस का कॉस क्यूब थीटा। ये वाली बात आपको सोचे। अब यहां पे एक चीज आपको अप्लाई करना होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा है, क्या लिखा है यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा है। तो कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा यहां पे देख लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, पहले तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है एक ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी होता है, और अगले ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है ए बी होता है। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपने पढ़ा होगा और आपको याद भी होगा, तो ये अप्लाई यहां पे करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो क्या लिख सकते हैं इसके आगे, थोड़ा सा देख लो, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या करेंगे यहां पे इंटू प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये वाली बात यहां पे लिखनी थी, हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पूरा फार्मूला यहां पे लगा दिया है। ठीक है, और अपॉन में क्या हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाली बात। अब देखो यहां पे कुछ चीजें कॉमन आपको दिख रही है, कॉमन क्या दिखा है, देखो a माइनस बी यहां पे भी है, a माइनस बी यहां पे भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, यहां पे देखो थोड़ा सा यहां पे आ जाओ, क्या बचा हुआ है देख लो थोड़ा सा, यहां पे क्या बचा हुआ है कि बचा क्या कि साइन स्क्वायर थीटा बचा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बचा हुआ है न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा हुआ है, डिनोमिनेटर में क्या बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा। ठीक है, ये वाला स्टेप। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 लिख सकते हैं,
और ये लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब पूरे के अपॉन में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको अलग अलग क्या कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। एक बार लिखेंगे 1 अपॉन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और प्लस में सेकेंड वाले क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो ये सेम सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन साइन को लिख सकते हैं सेक थीटा और 1 अपॉन कॉस को लिख सकते कॉसेक थीटा, यहां पे हम लिखेंगे दोनों को। अब प्लस यहां से क्या आ गया 1। तो देखो हमको क्या करना है, यही प्रूव करना था। तो देखो हमारा क्या आ चुका है, राइट हैंड साइड बच्चा आ चुका है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो क्या दिया है, प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रूव दैट tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये दिया गया। आपको क्या प्रूव करना है, यहाँ पे ये वाला टर्म क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे बेटा सोल्यूशन में, पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया गया हमारा, नोट कर लो, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 है, ठीक है। ये बात यहां पे है। अब देखो जहां पे 1 लिखा है, 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो पाइथागोरस आइडेंटिटीज में हम क्या अप्लाई करते थे, क्या अप्लाई करते थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती थी कि नहीं होती थी, होती थी। तो देखो यहां पे जहां 1 लिखा है, हम देखो इसी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, यहां पे देखो क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर, 1 की जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इतना हमने यहां पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये वाली बात है। अब देखो डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना, डिनोमिनेटर जैसे लिखा है वैसे ही आप उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो लिखा है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। अब यहां पे देखो एक चीज देखो, अगर ये tan थीटा प्लस सेक थीटा लिखा है तो माइनस में सेक स्क्वायर माइनस tan थीटा स्क्वायर थीटा लिखा है, तो क्या कर सकते हैं, इसको रोको ऐसे ही, यहां पे tan थीटा प्लस सेक थीटा। अब देखो यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो क्या लिख सकते थे बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, एक बार लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा, एक बार ये लिख सकते हैं, और दूसरी बार क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात आपको यहां पे समझ में आनी चाहिए। तो देखो यहां पे सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं, एक बार लिखेंगे सेक थीटा माइनस tan थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। ये चीज आप यहां पे लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखो एक भी स्टेप गड़बड़ हुआ तो पूरा क्वेश्चन चला जाएगा, तो बड़े ध्यान से देना है क्योंकि प्रूफ भी करना है हमको। देखो यहां पे फिर देखो ये वाला तो ऐसे ही नोट डाउन करते चलो, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहां पे tan प्लस सेक थीटा, यहां पे भी tan प्लस सेक थीटा है, तो क्या करेंगे यहां पे कॉमन ले लेंगे, tan थीटा प्लस सेक थीटा को क्या कर लेंगे यहां पे, tan थीटा प्लस सेक थीटा को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब देखो जब यहां कॉमन लिया गया तो क्या बचेगा, यहां पे 1 बचेगा, साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस लगा दिया। यहां पे ये कॉमन हो चुका है, सिर्फ क्या बचा है, इसको ब्रैकेट के साथ लिखना, नहीं तो माइनस में गलती हो जाएगा, ब्रैकेट के साथ लिखना है, क्या बचा है, सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये बचा हुआ है, ठीक है। और अभी तो डिनोमिनेटर वाला ऐसे ही हम नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये बचा।
अब देखो यहां पे थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहां पे क्या लिखा है, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे tan थीटा प्लस sec थीटा, ये तो ऐसे हमने कॉमन लिया है तो बचा हुआ है। अब इसको जब यहां पे थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट ओपन कर, यहां पे 1 माइनस, अब देखो ये माइनस इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 1 माइनस sec थीटा, माइनस माइनस यहां पे क्या हो जाएगा प्लस tan थीटा। डिनोमिनेटर वाला नोट कर लो, डिनोमिनेटर में कितना दिया गया है, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब ये देखो यहां पे एक चीज यहां पे ध्यान दो, ये देखो 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा, और यहां पे tan थीटा sec थीटा प्लस 1, देखो ये इक्वल है, देखो यहां पे tan क्या है प्लस में है तो यहां भी tan प्लस में है, sec किस में है माइनस में है तो यहां पे भी माइनस में है, 1 देखो प्लस में है, ये भी प्लस में, तो ये आपको इक्वल दिख रहा होगा, तो ये क्या करेगा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, क्या कर देगा यहाँ पे कैंसिल आउट करेगा, तो क्या बचेगा देखो tan थीटा प्लस sec थीटा बचेगा, क्या बचेगा पूरे से tan थीटा प्लस sec थीटा, और हमें लाना क्या है अभी 1 प्लस साइन थीटा, तो हम इसे tan और sec को बेटा चेंज करेंगे, चेंज करेंगे तो देखो साइन थीटा को लिख सकते, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, प्लस sec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब एलसीएम ले लो दोनों का, एलसीएम जब लोगे यहाँ पे तो cos थीटा आ जाएगा, यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा तो साइन थीटा प्लस 1 आ जाएगा, तो देखो हमारा राइट हैंड साइड क्या हो गया है आ चुका है बेटा। तो इस प्रकार से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी पेपर में कई बार आया हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या प्रूव करना है, गिवन क्या है पहले तो ये देख लो, कह रहा है कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 है देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये प्रूव करना आपको। तो देखो कैसे क्वेश्चंस करेंगे हम यहाँ पे, क्या गिवन है पहले तो ये नोट कर लो, तो दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 दिया गया बेटा, ये दिया गया, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को स्क्वायर करेंगे बेटा, स्क्वायर बोथ साइड, क्या कर देंगे यहाँ पे रूट, क्योंकि यहाँ पे हमको रिमूव करना है इसलिए हम स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा √3 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। अब इसको देखो यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 क्या हो जाता था 3 बचेगा, ठीक है। तो रूट यहां पे स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है। अब यहां पे देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 होती है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। अब देखो यहां पे वेरिएबल को एक तरफ भेज देंगे, ठीक है, तो ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 3 माइनस कितना 1 कर लेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो अब ये 2 डिवाइड में है तो इंटू, ये इंटू में है तो कहां चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 अपॉन 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे, तो बता साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब हमें प्रूव क्या करना है, इस पे चलो प्रूव करना है हमको, तो लेफ्ट हैंड साइड उतार लो बेटा, यहाँ पे प्रूव का हमें क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड हम नोट करेंगे पहले, तो लिखा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ये गिवन है, ठीक है। अब यहां पे देखो एक चीज समझो, tan थीटा को चेंज कर लेंगे, tan थीटा को क्या लिख सकते हो आप, tan थीटा को लिख सकते हो यहां पे देखो साइन थीटा अपॉन में
कॉस थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन में क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा। अब कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं आप बताओ, कॉस थीटा क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां पे अगर ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारे फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखें वहां पे जाके। ठीक है, सारे लेक्चर आप कंटिन्यू 1 से लेके सारे जितने भी पार्ट्स अपलोड किए गए सारे देखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, प्रूविंग वाले क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे। तो अब यहाँ पे देखो दोनों का एलसीएम लेना है। जब भी हम देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल का जब एलसीएम लेते हैं दोनों के जैसा भी है वैसे नोट डाउन कर लो। देखो कॉस थीटा आ जाएगा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा भी आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, साइन थीटा भी आ गया। तो कॉस से कॉस को डिवाइड करेंगे तो बचेगा साइन, तो ऊपर आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो यहां से साइन से डिवाइड करेंगे साइन को तो क्या बचेगा यहाँ पे कॉस, तो कॉस का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे यहां आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा एक चीज यहाँ पे आपको दिखा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 1 है। तो देखो यहाँ पे 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपको दिखा होगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या हमने निकाला हुआ 1, तो यहां पे बेटा 1 प्रूव कर लिख दो। तो 1 अपॉन 1 तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड हमें क्या लाना था, यहाँ पे राइट हैंड साइड में 1 लाना था। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे प्रूव करना है। क्या करना है यहाँ पे, प्रूव करना है। क्या, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे हैं अभी तक सारे क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पे ले जाके प्रूव कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम नोट करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या गिवन है देख लो। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉसिक थीटा का होल स्क्वायर, तो लिख लो बेटा यहां से लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये नोट डाउन कर लिया, प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर ये लिखा है। अब देखो यहां पे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी में क्या है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा है, बी स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2ab आएगा। क्या आएगा 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये प्लस अब यहां पे भी वही काम a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये आ चुका। अच्छा एक चीज यहां पे आप समझो क्या है कि देखो साइन स्क्वायर थीटा है यहां पे और यहां लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको एक तरफ लाओ। पहले क्या लिख सकते हैं इसको, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस अच्छा एक चीज देखो यहां पे हमें लाना क्या है बेटा, टेन स्क्वायर थीटा और क्या लाना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसिक स्क्वायर को चेंज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, देखो पाइथागोरस आइडेंटिटीज में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो चीजें, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो कॉसिक स्क्वायर थीटा यहां से निकालेंगे हम, क्या हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा इजिकल टू, ये माइनस में तो साइड चेंज करेंगे तो प्लस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अच्छा दूसरा वाला भी यहाँ पे, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो कॉसेक की जगह लिखेंगे यहाँ पे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा। अच्छा एक चीज यहां देखो, कॉसिक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। ठीक है, ये लिख सकते हो, कॉसिक को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा।
प्लस, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर चुके हैं, इसको नहीं चेंज करना है। अब देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा काफी बार बता चुका हूं आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती थी, 1 होती थी। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, टेन। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, टेन मिलाना है और कॉट मिलाना है, इसलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। सेक किसका अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये सारी चीजें। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 हो जाएगी यहाँ पे। अब यहां से एक 1 और है, तो इस वाले 1 को भी नोट कर लो। अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा को लिख लो। ठीक है, अब यहां पे देखो साइन है और एक साइन ये भी, तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 बच जाएगा। प्लस फिर यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 लिख लो। फिर क्या लिखा है टेन स्क्वायर लिख लो। ठीक है, आगे क्या है, ये देखो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2। ठीक है, अब देखो क्या है, सबको देखो जितने भी हमारे कांस्टेंट है इनको ऐड कर लो। देखो 1 और 1 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 और 5, अब 5 2 कितना हो गया 7, तो 7 आ गया। फिर क्या हो गया यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो हमारा राइट क्या आ चुका है, प्रूव हो चुका है यहाँ पे। तो इस प्रकार हम लिख देंगे बेटा राइट हैंड साइड, तो क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखो 1 स्टेप इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकता था, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट कॉसेक स्क्वायर थीटा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्या प्रूव करना है हमको, प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट क्वेश्चन क्या प्रूव करना है, कह रहा है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, सेकेंड दूसरे ब्रैकेट लिखा है 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इक्वल टू 2 लाना है। क्या लाना है हमको, 2 लाना है। ठीक है, ये भी प्रूव करना ही है। तो प्रूफ में स्टार्ट हम लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं, हमेशा क्या कर रहे हैं, यहां से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया गया है 1 प्लस कॉट ए। पहले तो क्वेश्चन नोट कर लो। ठीक है, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉसेक ए ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखा है 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब थोड़ा सॉल्व करने चलते हैं, यहाँ पे सॉल्व देखते हैं। देखो पहले तो यहाँ कोई ऐसा पाइथागोरस आइडेंटिटीज तो लग नहीं रहा, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, पहले तो हम क्या करेंगे सबको चेंज कर लेंगे। क्या चेंज करेंगे, देखो 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉस अपॉन कॉस ए अपॉन में साइन ए लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन में साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां पे कॉसेक ए है, तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक होता है साइन का, तो यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। तो पहले हमने कुछ नहीं समझ में आ रहा था, हमने क्या कर दिया सबको किसको सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं बेटा। तो ये पहला काम हो गया। नेक्स्ट ब्रैकेट में देखो क्या दिया गया है 1 प्लस टेन को क्या लिख सकते हो यहाँ पे साइन ए अपॉन में कॉस ए, साइन ए अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं। प्लस सेक को क्या लिख सकते हो, सेक को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए, सेक को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये देखो ये सारे क्या है, ये क्वेश्चन आइडेंटिटीज है। जैसे यहाँ पे हमने आपको बता दें, यहाँ पे कॉट ए इज इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे कॉस ए अपॉन में साइन ए होता है, तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। और क्या अप्लाई किया हमने, tan ए की जगह बेटा हम क्या लिख रहे हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और क्या लिख रहे हैं कॉसेक को क्या लिख सकते हो यहाँ पे, कॉसेक अगर लिखा है कॉसेक ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। और ऐसे ही यहाँ पे सेक को भी क्या लिख सकते, यहाँ पे साइन होगा 1 अपॉन साइन। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे सेक का क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सेक का जब लिखेंगे
तो सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमने देखो अप्लाई की हुई है। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, सबका एलसीएम ले लो। देखो अपॉन में इसका 1 बना लो, यहाँ पे भी अपॉन में 1, तो अब ले लो एलसीएम इसको। देखो 1 साइन साइन का एलसीएम क्या आएगा, साइन ही आएगा। ठीक है, 1 से साइन को डिवाइड करेंगे तो साइन यहां पे आ जाएगा, तो साइन ए प्लस, अब साइन से साइन को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 प्लस कॉस ए, तो कॉस ए आ गया। साइन से साइन को डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट वाले ब्रैकेट में आ चुका। अब सेकेंड वाले ब्रैकेट में भी सेम वही काम करना है। क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो क्या आ जाएगा, 1 कॉस ए का एलसीएम कॉस ए ही आने वाला है। ठीक है, अब देखो 1 से कॉस को डिवाइड करेंगे तो कॉस ए आएगा, अब कॉस ए का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में, तो कॉस ए प्लस कॉस से कॉस डिवाइड करेंगे 1, तो यहां से आ गया साइन ए माइनस 1, तो ये आ चुका है। अब देखो यहां पे ये जो चीजें आ गई यहां पे, अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। अच्छा एक चीज यहां पे देखो, क्या आपको दिखा कि नहीं दिखा, देखो एक चीज यहां पे आपको अगर दिख गया हो, देखो ये जो चीजें हैं, ये देखो ये इस पूरे को हम a मान लेते हैं बेटा, ये a है और ये a है और ये b है और यहां पे b है। अच्छा एक चीज यहां पे देखो, यहां प्लस है बच्चा, थोड़ा सा ये देख लो हमने क्या गलती कर दी यहाँ पे प्लस है, ये क्या है, प्लस है ये। ठीक है, देखो यहाँ प्लस है तो प्लस। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे एक में a प्लस बी लिखा है, देखो एक में a प्लस बी लिखा है और एक में क्या लिखा है, a माइनस बी। तो क्या अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। तो a हमारा क्या है, a स्क्वायर माइनस बी लगा सकते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन प्लस साइन ए प्लस कॉस ए का क्या कर देंगे, होल आप स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर लिख दिया, अब बाद में क्या है b माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। अब देखो यहां पे भी, अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन a इंटू कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो बेटा, यहां पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये बात है। अब यहां पे माइनस लगाओ, अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही आने वाला है, अपॉन में, अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, ये चीज आ चुका है। ठीक है, इस प्रकार के आपने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, प्लस क्या लिखा है, 2 साइन ए, देखो यहाँ पे 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये लिखा है। यहाँ पे क्या है, माइनस का 1, तो माइनस का 1 यहाँ पे नोट कर लो। अपॉन में क्या है, साइन ए इंटू क्या है, कॉस ए, साइन ए है इंटू क्या है, कॉस ए है। देखो एक प्लस में है और एक क्या है, माइनस में, तो कैंसिल आउट कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन में क्या, साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो देखो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम है तो सेम, देखो साइन से साइन कैंसिल आउट, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो क्या हमारा बच गया 2। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमारा क्या हो गया, यहाँ से राइट हैंड साइड आ चुका है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करना था, हमें सॉल्व करना था। ठीक है।